नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज़ इंडिया। इस समय हम चुनावी यात्रा पे निकले हैं महाराजगंज ज़िले के आनंद नगर में। यहाँ से अध्यक्ष के पद के प्रत्याशी हैं अर्चना गुप्ता, पत्नी प्रमोद गुप्ता, और उनके प्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं विनोद गुप्ता जी। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप सर, क्या हाल है चुनाव का? सर, चुनाव मात्र 36 घंटे का चुनाव रह गया है, तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया, हमारे पर विश्वास किया। चुनाव अपने चरम पे है इस समय। जनता का आशीर्वाद और सहयोग हमको मिलने जा रहा है। निश्चित रूप से 2012 से 17 तक जब हम चेयरमैन थे तो यहाँ की जनता का हमने सम्मान किया, गरीबों का सम्मान किया, दुकानदारों का सम्मान किया, पटरी व्यवसायियों का सम्मान किया। रही सही विकास की बात, तो पूर्वांचल में हमसे ज़्यादा किसी ने विकास आज तक न कराया न करा पाया। वर्तमान में जो भी लोग थे केवल छलावा किए, जनता के साथ धोखा किए, व्यापारियों के साथ धोखा किए, व्यापारियों को ठगने का काम किए, उनके वोट को लेने का काम किया, उनके साथ धमकी दिए और व्यापारियों का उत्पीड़न किया। अभी मैंने भाजपा प्रत्याशी से बात किया है तो मैंने उनसे मुद्दा पूछा है, तो वो बोले हैं कि मुद्दाएं कुछ नहीं हैं, सिर्फ औपचारिकताएं बची हैं। इस पर क्या विचार है? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी छोटे भाई राजेश जायसवाल जी अपने घमंड में चूर हैं। इतना घमंड तो रावण को भी नहीं था जितना घमंड पूरे 5 साल में इनको हो गया है। घमंड का ही इनके नतीजा रहा कि यहाँ की जनता ने इनके विधायक को नदिया के पार का रास्ता दिखाया, और आने वाले 4 तारीख को चेयरमैन साहब को भी रास्ता दिखाने जा रही है नगर पंचायत की जनता। घमंड इतना है कि अगर नजूर की ज़मीन पे गांव के लोग बसे हुए हैं, 50 साल से अपने मकान बना के रह रहे हैं, तो चेयरमैन साहब को इतना घमंड था कि उनको भी नोटिस भेज दिया कि पूरे मकान को गिरा दो, ध्वस्त कर दो, खाली कर दो। और आज उस घमंड को चूर करने के लिए यहाँ की जनता तैयार है। नगर पंचायत की 42 दुकानदारों को नोटिस दे दिया। घमंड तो निश्चित चेयरमैन साहब को है। घमंड था कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जनता तो हमको वोट देवे करेगी। घमंड किस बात का भाई? हम 2016 में जब प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई तो 400 लोगों को आवास दिलवाने का काम किया था। 400 लोगों को हमने शौचालय दिलाने का काम किया था, समाजवादी पेंशन दिलाने का काम किया था। 2012 में आयुष्मान कार्ड बन रहा था तो पूरी नगर पंचायत की जनता का आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम किया। चेयरमैन साहब, निवर्तमान चेयरमैन राजेश जायसवाल जी घमंड करते हैं, तो घमंड को उनके 4 तारीख को यहाँ की जनता बैलेट पेपर पे वोट दे के उनके घमंड को चूर कर देगी। घमंड आज तक किसी का चला नहीं। अंतिम सवाल पे चलते हैं कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो यहाँ की जनता को आप 5 काम ऐसे क्या हैं? निश्चित रूप से अगर चुनाव हम जीतते हैं तो सबसे पहले बोर्ड की बैठक के 15 दिन के बाद 42 दुकानदारों का निस्तारण कर दूंगा, जिसको नगर पंचायत के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राजेश जायसवाल जी ने 14 लाख रुपए के डिमांड किया था। उनके घमंड को चूर करके उस नगर पंचायत के दुकानदारों को दुकान उनके नाम करने का काम करूंगा। पहला प्रधानमंत्री आवास की योजना होगी, जिसमें 20 से 25 हज़ार रुपये का लूट किया गया है, जिसमें लूट में साझेदारी यहाँ के निवर्तमान चेयरमैन साहब की थी। अच्छा, अगर 2000 से 5000 रुपया उनका डूडा का या लेखपाल लेता था तो 20,000 रुपये चेयरमैन साहब की भी हिस्सेदारी रहती थी। उस हिस्सेदारी को रोकने का काम करूंगा और नगर पंचायत की जनता को आवास दिलवाने का काम करूंगा। तीसरी बात यह है कि हमारे गरीब वृद्धा विधवा पेंशन निश्चित रूप से उनको दिलाने का काम करूंगा। नगर की गली, सड़क, मोहल्ला, नाली, साफ सफाई की व्यवस्था पर ध्यान रखूंगा। बुजुर्गों का सम्मान करूंगा, नौजवानों के साथ चलूंगा, जनता को किए हुए वादों को पूरा करूंगा और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रात और दिन चलने का काम करूंगा। उनका आशीर्वाद हमारे साथ। तो ये थे हमारे साथ विनोद गुप्ता जी, जो पूर्व चेयरमैन भी रहे
और वर्तमान में दावेदारी भी दिखा रहे हैं और वादे तो किए हैं। बाकी अब चुनाव जीतने के बाद स्थिति क्या रहती है वो तो भविष्य बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।